रेणुका हुई गुस्से से लाल। रोशनी ने डर से खोला चोरी का बड़ा राज। देखिए पूरी कहानी। चोरी का पर्दाफाश होने से पहले सीरियल उड़ने की आशा में दर्शकों को एक नया धमाका देखने को मिलेगा। इस बार रोशनी, जो रेणुका की फेवरेट बहू है, खुद अपने किए पर पर्दा उठाने वाली है। अब तक सभी को लगता था कि रोशनी एक आदर्श बहू है, लेकिन जिस तरह से घटनाएं खुलने जा रही हैं, वह सबको चौंका देने वाली होंगी। इस ट्रैक में शकुंतला के घर पहुंचने से लेकर रोशनी के चोरी करने तक की पूरी कहानी में रहस्य और रोमांच का तड़का है। तो चलिए जानिए पूरी कहानी जो अब तक नहीं दिखी। शकुंतला के घर रोशनी का अचानक आगमन सभी के लिए हैरान करने वाला था। जब शकुंतला ने दरवाजा खोला तो रोशनी का चेहरा उसकी चालाकी और उत्सुकता से भरा हुआ था। नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? बहुत दिन हो गए थे, सोचा आज आपको मिलने आऊं, रोशनी ने बड़े प्यार से कहा। शकुंतला ने उसे भीतर बुलाया और हंसते हुए कहा, अरे रोशनी बेटा, तुम तो कितने दिन बाद दिखाई दी हो। आओ बैठो, चाय बनवाती हूँ। रोशनी ने थोड़ी घबराहट महसूस करते हुए कहा, नहीं मौसी जी, चाय रहने दीजिए। वैसे भी मुझे जल्दी निकलना है, बस सोचा आपको मिल लूं। शकुंतला ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारी बहन रेणुका को दिलीप का केस वापस लेने के लिए वकील ने 2 लाख दिए थे, क्या तुमने ही उसे समझाया था? यह सुनकर रोशनी को लगा कि अब शायद वह अपनी मुश्किलों से निकल सकती है। शकुंतला ने जानकारी दी कि यह पैसे वकील ने रेणुका को दिलीप का केस वापस लेने के लिए दिए थे। रोशनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो उसे अपनी कठिनाई का हल मिल गया है। जैसे ही शकुंतला पानी लेने बाहर गई, रोशनी ने मौका देखकर अलमारी खोली और उसमें रखा हुआ पैसे का बंडल निकाल लिया। उसकी आंखों में घबराहट और अपराध बोध था, लेकिन वह जल्दी से बैग में पैसे रखकर घर से निकलने की योजना बनाने लगी। मौसी जी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं बाद में आऊंगी, रोशनी ने बहाने से कहा और तेजी से घर से निकल गई। चंद मिनट बाद जब शकुंतला अलमारी में पानी रखने के लिए वापस आई तो वह चौंक गई। पैसे का बंडल गायब था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? शकुंतला ने घबराते हुए कहा। उसे तुरंत रेणुका का नंबर डायल किया और कहा, रेणुका, बड़ी मुसीबत हो गई है। वकील के दिए हुए पैसे जो मैंने अलमारी में रखे थे वो अब गायब हैं। रेणुका ने हैरानी से पूछा, क्या गायब? लेकिन कैसे? शकुंतला कांपते हुए बोली, थोड़ी देर पहले ही तो रोशनी आई थी। अब जब मैंने अलमारी खोली तो पैसे नहीं थे। रेणुका ने गुस्से में कहा, क्या तुम ठीक से देख रही हो? शायद कहीं और रखे होंगे, शकुंतला ने आश्वासन देते हुए कहा, नहीं, मैंने अच्छे से देख लिया है। अलमारी बिल्कुल खाली है। अब तक शकुंतला पूरी तरह से घबराई हुई थी। उसने रेणुका से तुरंत कह दिया कि वह घर लौटकर आए। रेणुका गुस्से में घर पहुंची और घर का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। रोशनी, उसने तेज आवाज में पुकारा। तुम कहाँ थी अभी? रोशनी घबराए हुए बोली, मैं बाहर काम से गई थी। लेकिन रेणुका ने कड़ी नजरों से पूछा, बाहर काम से? लेकिन मौसी ने बताया कि तुम उनके घर गई थी, अब सच बताओ, वहां क्यों गई थी? रोशनी ने टालते हुए कहा, अरे मैंने सोचा था कि मौसी से मिल लूं, बहुत दिन हो गए थे। लेकिन रेणुका ने गुस्से में कहा, झूठ मत बोलो, साफ साफ बताओ, क्या तुमने अलमारी से पैसे निकाले हैं? अब रोशनी का चेहरा और भी तनावपूर्ण हो गया। वह घबराते हुए बोली, नहीं काकू, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रेणुका ने कड़ा स्वर में कहा, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस का नाम सुनते ही रोशनी का चेहरा उतर गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह रोते हुए बोली, हाँ काकू, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही अलमारी से पैसे लिए थे। पूरा परिवार चौंक गया। सबके चेहरे पर हैरानी का भाव था कि क्या रोशनी सचमुच ऐसा कर सकती थी। रेणुका ने गुस्से में कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? रोशनी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, काकू, मैं मजबूर थी। मेरे पिताजी दुबई में फंसे हुए हैं और वकील ने कहा था कि उन्हें छुड़ाने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। रेणुका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन तुम मुझसे क्यों नहीं कहती? मैं मना थोड़ी करती। परिवार में रहते हुए चोरी करने की क्या जरूरत थी? रोशनी ने सिर झुका लिया और कहा, काकू, मुझे लगा आप मुझसे नाराज हो जाएंगी, डर के मारे मैंने यह सब किया, माफ कर दीजिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। परिवार के बाकी लोग भी एक दूसरे को घूरकर देख रहे थे कि क्या वे अब रोशनी पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं। रेणुका ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा, रोशनी, अगर सच में तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम खुलकर बोल सकती थी, लेकिन चोरी करके तुमने सबका भरोसा तोड़ा है।
रोशनी ने आंसू बहाते हुए कहा, मौसी, मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। रेणुका ने फिर एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। रोशनी ने सिर झुकाकर आंसू पोंछे और फिर सबको शांतिपूर्वक देखकर कमरे से बाहर निकल गई। घर का माहौल कुछ दिन से काफी तनावपूर्ण हो गया था। पहले रोशनी की चोरी का खुलासा और अब परेश से जुड़ी नई मुश्किलें। परिवार में हर कोई चुप था, लेकिन उनके दिलों में सवाल उठ रहे थे कि क्या रोशनी ने सचमुच मजबूरी में पैसे चुराए थे या उसके पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी थी। यही सवाल रेणुका के मन में भी था और वह अब परेशान हो रही थी। आज के एपिसोड में इस जटिल स्थिति का और भी गहरा रहस्य सामने आता है। एक ओर जहां घर में सब शांत हैं, वहीं रेणुका के दिल में एक तूफान मचा हुआ है। वह परेश से पूछ बैठती है, सच बताओ, क्या तुम्हारा मन अब मुझसे हटकर किसी और की तरफ चला गया है? परेश हैरान होकर कहता है, यह क्या बातें कर रही हो रेणुका? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? रेणुका थोड़े गुस्से में जवाब देती है, तुम नहीं समझोगे। सचिन बार बार इशारे करता है कि तुम्हारी जिंदगी में अब कोई और है। तुम साफ साफ क्यों नहीं बता देते? सचिन की बातों ने रेणुका का शक और गहरा कर दिया था। लेकिन परेश, जो शांत स्वभाव का था, वह यह सब सुनकर चौंक जाता है और उसे कुछ कहने की स्थिति में नहीं आता। तभी सचिन कमरे में दाखिल होता है और माहौल को और बिगाड़ देता है। सचिन मजाकिया लहजे में कहता है, अरे माँ, आपको तो पता ही नहीं है, पापा तो आजकल चांदनी जी के बहुत दीवाने हैं। उनका नाम सुनते ही पापा मुस्कुराने लगते हैं। रेणुका हैरान और गुस्से के बीच कहती है, चांदनी, यह कौन है? सचिन हंसते हुए कहता है, माँ, आप इतनी जल्दी परेशान मत हो जाइए, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन रेणुका को यह मजाक बिल्कुल नहीं भाता। उसके चेहरे पर शक और गुस्से के भाव साफ नजर आते हैं। परेश उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं होती। स्थिति और बिगड़ने लगी थी। इसी बीच रसोई घर में सायली खाना बना रही थी और रेणुका गुस्से में अंदर आती है। सायली अपनी थाली सजाकर उसके सामने रख देती है। काकू, आपने आज ठीक से खाया भी नहीं, यह लीजिए, मैंने आपके लिए खास बनाया है। रेणुका का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और वह सायली की बातों पर ध्यान देती है। तुम हमेशा इतनी शांति से सब संभाल लेती हो, रेणुका कहती है। उसकी आंखों में थोड़ी नरमी आ जाती है। सायली मुस्कुराते हुए कहती है, काकू, आपका आशीर्वाद और प्यार ही तो हमें संभालने की ताकत देता है। सचिन दरवाजे से यह सब देख रहा होता है और अपनी पत्नी की सहनशीलता पर चुपचाप गर्व महसूस करता है। इस बीच तेजस कमरे में आता है और अपनी माँ से बात करने लगता है। तेजस नकली भावुकता के साथ कहता है, माँ, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरी हालत आपसे छिपी नहीं है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। रेणुका कठोर लहजे में कहती है, मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं हैं। तेजस फिर मिन्नत करते हुए कहता है, माँ, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज आकाश से कह दीजिए, वह अब अच्छा कमा रहा है। रेणुका चुप रहती है और उसकी आंखों में चिंता और दुविधा साफ दिखाई देती है। वह सोच में पड़ जाती है कि क्या उसे आकाश से यह मदद मांगनी चाहिए। कुछ देर तक वह चुप रहती है, लेकिन तेजस की हालत देखकर वह सोचने को मजबूर हो जाती है। रात का वक्त था और घर का माहौल एकदम बदल गया था। अचानक आकाश ने सबको हॉल में बुलाया। आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, सब लोग एक बार आ जाइए, मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है। लाइट अचानक बंद हो जाती हैं और जब फिर से जलती हैं तो मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे होते हैं। पूरा परिवार चौंक जाता है। रिया खुशी से बोल पड़ती है, यह सब तुमने अकेले किया? आकाश हंसते हुए जवाब देता है, हाँ, आज मेरे रेस्टोरेंट में प्रमोशन मिला है, सोचा कि अपने परिवार को एक ट्रीट दूं। सबके चेहरे खिल उठते हैं। रेणुका थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूलकर बेटे की कामयाबी पर गर्व महसूस करती है। परेश भी गर्व से कहता है, आकाश, मुझे तुम पर बहुत नाज है। रिया हाथ में केक लाती है और कहती है, यह रहा तुम्हारे लिए खास केक, चलो काटो। सभी तालियां बजाते हैं और आकाश केक काटता है। खुशी और प्यार का माहौल छा जाता है। इस बीच सायली और रिया साथ बैठी होती हैं और उनकी आपसी समझ और मुस्कान देखकर रेणुका और तेजस को शक होता है कि इन दोनों के बीच सचमुच कोई विवाद है भी या नहीं। सायली मुस्कुराते हुए कहती है, हम दोनों को एक दूसरे की सफलता पर खुश होना चाहिए, ना कि लड़ना झगड़ना। रिया हंसते हुए कहती है, बिल्कुल, यही तो असली परिवार है। सचिन, जो यह सब देख रहा था, सायली को खुश करने के लिए हल्की फुल्की धुन पर नाचने लगता है।
सायली भी हंसते हुए उसका साथ देती है। नाचते नाचते सायली कहती है, मैं सोच रही थी कि मैरिज हॉल में सजावट की नई योजना शुरू करूं। सचिन उत्साह से जवाब देता है, बहुत अच्छा विचार है, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। रात को थोड़ी देर बाद रेणुका आकाश को छत पर बुलाती है और गंभीर स्वर में कहती है, आकाश, मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। तेजस का कर्ज बहुत बढ़ गया है, तुम बैंक से लोन ले लो और उसका कर्ज चुका दो। आकाश चौंकते हुए कहता है, माँ, यह कैसे मुमकिन है? मैं क्यों लोन लूं? तेजस को अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी चाहिए। रेणुका मिनती करते हुए कहती है, बेटा, घर की इज्जत दांव पर है, प्लीज मना मत करो। आकाश बेचैनी से कहता है, माँ, मैं रिया से यह बात कैसे छुपाऊं? वह सब जान लेगी। रेणुका गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे वादा करो कि रिया को कुछ मत बताना। यह हमारे परिवार का राज रहेगा। आकाश मजबूरी में चुप हो जाता है। अब वह रेणुका की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं देखता। यह पूरा घटनाक्रम सबके लिए एक बड़ी सीख की तरह था। क्या रोशनी की गलती को माफ कर दिया जाएगा, या वह अपना विश्वास फिर कभी नहीं पा सकेगी? यह सवाल अब भी बाकी है और आगे आने वाले ट्रैक में यह सवाल और भी गहरा होने वाला है। आज के एपिसोड में सब कुछ धीरे धीरे एक रहस्यमय मोड़ लेता है और परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्ते और विश्वास की मजबूत दीवारें अब कमजोर होने लगती हैं। क्या आकाश सचमुच यह कदम उठाएगा, और क्या रिया को कभी इसका पता चलेगा? यह सवाल अब सबके मन में तैर रहा है और आगे आने वाले एपिसोड्स में इन सवालों के जवाब मिलने की संभावना है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी।